वेलकम टू एसएचजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको जेईई एडवांस 2024 पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। लेट आर स्क्वेयर डिनोट आर क्रॉस आर। लेट एस इक्वल टू ए बी सी वेर ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx वाई प्लस सी वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर माइनस 0 देन विच वन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला ऑप्शन दिया है 2 7/2 6 बिलोंग्स टू एस। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बी इफ़ 3b 1/12 बिलोंग्स टू एस देन 2b mod of 2b लेस देन 1। ऑप्शन सी फॉर एनी नंबर ए बी सी बिलोंग्स टू एस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1 एंड बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू -1 हैज़ यूनिक सोल्यूशन। एंड ऑप्शन डी फॉर any given ABC belongs to S the system of linear equations a plus 1x plus by equal to 0 and bx plus c plus 1y equal to 0 has unique solution। तो देखें यहाँ पे एक आपके पास सेट दिया हुआ है S इक्वल टू ABC और ABC बिलोंग्स टू R है, और एक यहाँ पे होमोजेनियस इक्वेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर ग्रेटर देन 0। हमें इसके सोल्यूशन निकालने हैं जो सेट ABC बिलोंग्स टू R को सेटिस्फाई करेंगे। देखें यहाँ पे तो ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है, तो इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करें। तो हम क्या करते हैं, इसको पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो देखें क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 2b, ये हो जाएगा y अपॉन एक्स एन प्लस c y अपॉन एक्स का स्क्वायर ये ग्रेटर देन 0। तो देखिए ये y अपॉन एक्स के लिए क्वाड्रेटिक बन गया। यदि हम इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए यदि हम y अपॉन एक्स को m मान लें, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो ये इक्वेशन बन जाएगा सी एम स्क्वायर प्लस 2bm प्लस a ग्रेटर देन 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो ग्रेटर देन 0 है। तो हमें नेचर मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि यदि कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यदि ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब इसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ये ग्रेटर देन 0 हो और इसका डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन 0 होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। यानी ये एक अपवर्ड पैराबोला शो करेगा। यदि इसका हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये एक अपवर्ड पैराबोला शो करेगा, और यहाँ पे यदि हम x इक्वल 0 पुट कर दें तो ये c में, तो c यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो भी क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा। तो देखें यहाँ पे सी एम स्क्वायर प्लस 2bm प्लस a ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब ये वाला केस यहाँ पे लगा दें। तो दिस वन पॉसिबल ओनली व्हेन c मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट d इज लेस देन 0, और साथ में जो कांस्टेंट टर्म है a यहाँ पे वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पे हो जाएगी 2b, ये होगा 2b का स्क्वायर माइनस 4a, यहाँ पे क्या है c है, और c यहाँ पे क्या है a, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर माइनस ac दिस वन, यहाँ पे ये लेस देन 0 होगा भाई, यहाँ पे ये लेस देन 0 है, तो यहाँ भी क्या होगा लेस देन 0। यानी यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है, यहाँ पे कंडीशन आ गई कि बी स्क्वायर ए सी से लेस होगा और साथ में सी जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये हमें कंडीशन मिल गई। यानी ये जो होमोजेनियस इक्वेशन दिया है तो उसके लिए क्या कंडीशन मिल गई, यहाँ पे बी स्क्वायर लेस देन ए सी और सी ग्रेटर देन 0। अब देखें एक एक करके हम ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये बोल रहा है 2 7/2 एंड 6, 2 7/2 और 6, ये बोल रहा है एस के एलिमेंट हैं यानी A2। तो ये जो ए बी सी की वैल्यू है ये बिलोंग्स टू एस में है कि नहीं है, और एस के लिए कंडीशन क्या मिली हमको, ये मिली है बी स्क्वायर लेस देन ए सी। इसको सेटिस्फाई कराते हैं, यहाँ पुट करते हैं। तो देखिए बी स्क्वायर, बी मतलब क्या है, ये है 7/2 स्क्वायर लेस देन ए सी यानी 2 × 6। तो यहाँ पे मिल गया ये
ये मिल गया 49 और लेस देन 12 इंटू 4 ये हो जाएगा 48। ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 49 लेस देन 48 जो कि ट्रू नहीं है। ये क्या है आपका, ये इनकरेक्ट है। यानी इस सेट एस में ये तीन वैल्यू 2, 7/2 एंड 6 सेटिस्फाई नहीं करेंगी, दैट इज़ रॉन्ग। तो ये मतलब ये हुआ कि आपका जो पहला ऑप्शन है ये ऑप्शन तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। अब देखें दूसरा ऑप्शन बी को चेक करें। बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है 3b 1/12 बिलोंग्स टू एस देन 2b लेस देन 1। इसको चेक करें ज़रा, बी को चेक कर रहे हैं। यदि हम ऑप्शन बी को चेक करें तो बी यहाँ पे बोल रहा है ये इफ़ 3b n 1/12 ये बिलोंग्स टू एस है। कब है, जब मॉड ऑफ 2b लेस देन 1 होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे बी कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर लेस देन ए सी है। तो बी स्क्वायर लेस देन ए सी, बी की वैल्यू कितनी है, बी तो बी है, तो बी स्क्वायर लेस देन ए हो जाएगा 3 और सी हो जाएगा 1/12। यहाँ मिल गया बी स्क्वायर लेस देन 1/4, यानी यहाँ पे क्या मिल गया, ये मिल गया 4b स्क्वायर लेस देन 1। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है भाई, 2b लेस देन 1 आ रहा है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन बी है ये क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ये आपका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी तो एक आंसर आपको मिल गया, यानी इसका 6 का आंसर बी होगा। अब हम सी चेक करेंगे। ऑप्शन सी में दिया है कि ए बी सी बिलोंग्स टू एस है और दो इक्वेशन दिए हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1 एंड बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू -1 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन यहाँ पे है बी स्क्वायर लेस देन ए सी क्या सेटिस्फाई कर रही है, हम चेक करते हैं। तो देखें यहाँ पे ये जो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देता है तो इसमें क्या होते हैं ये हमें मालूम है कि a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y प्लस इक्वल टू c2। ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। तो यहाँ देखें ये कंडीशन किसके लिए होती है, दिस कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो ये हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पे a1 a है तो यहाँ पे हो जाएगा ये a अपॉन b इज नॉट इक्वल टू b अपॉन c। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा AC माइनस AC इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी यहाँ हो जाएगा AC माइनस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, या इसको बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस AC नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल सही है भाई, नॉट इक्वल 0 होगा तभी ये यहाँ पे क्या दिया है कंडीशन में बी स्क्वायर लेस देन AC दिया है। तो भाई बी स्क्वायर जब AC बी स्क्वायर लेस देन AC है कंडीशन में तो बी स्क्वायर माइनस AC कभी भी नॉट इक्वल 0 होगा। मतलब ये ऑप्शन भी क्या दिया हुआ है, ये करेक्ट हमें दिया हुआ है, ये भी करेक्ट है। तो ए बी सी यहाँ पे एस के एलिमेंट होंगे क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस AC नॉट इक्वल 0 आ रहा है क्योंकि हमारी कंडीशन में बी स्क्वायर लेस देन AC है। अब देखें जरा डी ऑप्शन क्या बोल रहा है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है ए बी सी बिलोंग्स टू एस और सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है a प्लस 1x प्लस बी वाई इक्वल 0 और बी एक्स प्लस सी प्लस 1y इक्वल 0। ये एक होमोजेनियस इक्वेशन दिया है और ये बोल रहा है इट है यूनिक सॉल्यूशन और कंडीशन वही हमारी आ रही है बी स्क्वायर लेस देन AC क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ भी यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन वही बना लें, यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पे हो जाएगा ये a प्लस 1 अपॉन b इज नॉट इक्वल टू b अपॉन c प्लस 1। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये हो जाएगा AC प्लस a प्लस c प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको थोड़ा अरेंज करें तो यहाँ पे देखें यहाँ हो जाएगा a प्लस c प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस AC। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस AC आपका जो राइट हैंड साइड में आ रहा है ये आपका राइट हैंड साइड है और यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में
बी स्क्वायर माइनस ए सी है। ये यहाँ पे देखना हमारी जो कंडीशन है उसमें क्या आ रहा है, ये आ रहा है लेस देन ज़ीरो। ये यहाँ पे लेस देन ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए सी माइनस बी स्क्वायर जो है ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा। अब यदि हम इसको अरेंज करें और इसको हम शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा आपका ए प्लस सी प्लस वन माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, ये इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पे देख रहे हैं आप कि, या फिर आप यहीं पे देख लें कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ये एक्चुअली नॉट इक्वल ज़ीरो है। तो यहीं पे आप आंसर यहीं पे चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपके पास आ रहा नॉट इक्वल ज़ीरो, मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर माइनस ए सी ये जो है ये नेगेटिव है। हमारे राइट हैंड साइड आपका क्या आ रहा है, ये आ रहा है नेगेटिव, ये नेगेटिव आ रहा है। राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है नेगेटिव। और यहाँ देखें लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, ये दिया है ए प्लस सी प्लस वन। और यहाँ पे हमें मालूम है कि ए जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है और सी भी ग्रेटर देन ज़ीरो है। इसका मतलब दोनों का सम जो है ए प्लस सी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। और हम यहाँ बोल सकते हैं कि ए प्लस सी प्लस वन भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। मतलब ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी पॉजिटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और राइट हैंड साइड क्या नेगेटिव आ रहा है। दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी ये ट्रू आ रहा है। ये कंडीशन क्या आ रही है आपकी, ट्रू आ रही है। ये क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव हो रहा है और राइट हैंड साइड नेगेटिव आ रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पे भी ये जो बी स्क्वायर लेस देन ए सी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है, ये डी भी क्या होगा, ये भी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है, यहाँ पे देखें सी भी करेक्ट हो रहा था और ये डी भी करेक्ट हो रहा है। मतलब इसका आंसर जो होगा वो 6 का बी, सी और डी होगा। ओके, थैंक यू।